गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स ईएफएस के यूट्यूब चैनल में। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए आज के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ से करंट अफेयर्स लेकर के। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आता हूं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं वो आपसे या आपके साथ तैयारी करने वालों से छूट ना जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। और हमारा पहला न्यूज है, बिहार गवर्नमेंट अप्रूव्स कलिंग ऑफ नीलगाय एंड वाइल्ड बोर्स। यानी बिहार सरकार ने नीलगायों की और जंगली सुअर वाइल्ड बोर्स को मारने की अनुमति दे दी है। इसका कारण क्या है कि जो नीलगाय है और जो वाइल्ड बोर है, इसका संख्या बहुत बढ़ गया है और ये किसानों के फसल को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। इसके वजह से किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और अल्टीमेटली ये स्टेट का जो है लॉस हो रहा है। तो इसके लिए बिहार सरकार ने नीलगायों को और जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी है। अगर नीलगायों के और जंगली सुअरों के नंबर का बात करें तो केवल 5 स्टेट में इसकी काउंटिंग 3 लाख पहुंच चुकी है। और इतनी ज़्यादा काउंटिंग होने की वजह से ये किसानों के फसल में चले जाते हैं, उनको खा भी जाते हैं और बर्बाद भी कर देते हैं। 5 जिलों में इसे मारने की इजाज़त मिली है, अभी हर जगह नहीं। ईस्ट चंपारण, वैशाली, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर, ये 5 जिले हैं जहां पे नीलगायों को और जंगली सुअरों के मारने की अनुमति अभी बिहार सरकार के द्वारा मिली है। और मारने के लिए पब्लिक इस जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। इसके लिए अलग से टीम बनाई गई है, वो टीम ये काम करेगी। तो नंबर बढ़ने पे जानवरों को मारा जा रहा है, पर कहीं ना हो आगे चल के इनका नंबर इतना कम हो जाए कि समस्या ही होने लगती है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज के तरफ। इंडियन आर्मी सेट टू रिसीव अपाची हेलीकॉप्टर्स। यानी इंडियन आर्मी को अपाची हेलीकॉप्टर्स मिलने वाला है। हालांकि ये बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, करीब करीब 6 महीना डिले हो गया है मिलने में, पर चलिए देर आए दुरुस्त आए। अपाची हेलीकॉप्टर भारत आ रहा है। द इंडियन आर्मी इज सेट टू रिसीव इट्स फर्स्ट 3 AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम बोइंग इन दिसंबर 2024। यानी दिसंबर में ये इंडिया पहुंच जाएगा आफ्टर डिले ऑफ मोर देन 6 मंथ। 6 महीने का डिले हो गया इसमें, नहीं तो 6 महीने पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर अपाची हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो द अपाची हेलीकॉप्टर्स आर डिजाइंड मेनली फॉर ऑपरेशन इन डेजर्ट एरियाज। अपाची हेलीकॉप्टर जो है मेनली ये रेगिस्तान के इलाकों में फाइट करने के लिए जाना जाता है। अगर रेगिस्तान के इलाकों में ये फाइट करने वाला है और भारत इसे खरीदा है, तो समझ जाइए कि किसके लिए जो है ये जुगाड़ कर लिया है भारत ने। और जो है पाकिस्तान का जो है दिन खराब होने वाला है धीरे धीरे। और अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि इससे केवल जो है रेगिस्तान के इलाकों में ही ये हम पे अटैक कर सकता है, पहाड़ी इलाकों में हम बच जाएंगे, तो उसके लिए भारत के पास ऑलरेडी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि स्पेशली पहाड़ों पे फाइट करने के लिए जाने जाते हैं। तो न रेगिस्तान में बच सकता है और न पहाड़ों पे बच सकता है। पाकिस्तान वालों का बैंड बजना तय है। इस पे छोटा सा मीम आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है, इंडिया ओवरटेक्स जापान एज एशियाज थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन। यानी एशिया में थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन बन गया है भारत, जापान को पीछे छोड़ करके। अब इंडिया से आगे केवल 2 देश हैं, वो है चाइना और अमेरिका। एशिया के अंदर में अमेरिका एशिया में भी पावरफुल है, क्योंकि वो अलग अलग देशों से दोस्ती कर करके अपनी पावर बढ़ा लेता है, तो इसलिए एशिया में वो है पावरफुल। और चाइना तो है ही, रसिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो है उसके ग्रुप में कंट्रीज उसके सपोर्टर नहीं है, इस वजह से रसिया पीछे चला गया। पर भारत
कि अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से भारत जो है इस मुकाम पे पहुंचा है और आज ये एशिया में तीसरा सबसे पावरफुल कंट्री बन गया है। इंडिया हैज ओवरटेकन जापान, यानी जापान को पीछे छोड़ करके to become the third most powerful nation in Asia as per the 2024 edition of Asia Power Index। एशिया पावर इंडेक्स में यह रिपोर्ट आई है जिसमें भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है और तीसरे नंबर पे आ चुका है। अगर एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो इसमें किस किस पैरामीटर्स पे कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है, तो पैरामीटर है मिलिट्री कैपेबिलिटी कि आपकी सैनिक क्षमता क्या है, डिफेंस नेटवर्क किस तरीके से आपने अपने आप को डिफेंड किया हुआ है अपने अगल बगल के देशों से, दुश्मनों से, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एंड रिलेशनशिप आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और जो दूसरे देश हैं उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। तो आर्थिक स्थिति भी भारत की बहुत मजबूत हुई है और मोदी जी के सरकार में तो रिलेशंस बहुत सुधरे ही हैं दूसरे देशों के साथ में। डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस किस तरीके से आपके कल्चर को लोग अपना रहे हैं या आपका कल्चर किस तरीके से पूरे कंट्री में काम कर रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। रेजिलियंस किस तरीके से दूसरों का इम्पैक्ट आपके ऊपर आप नहीं पड़ने दे रहे हैं, आप हमेशा डट के खड़े हैं, इस पे भी। और फ्यूचर रिसोर्स भविष्य आपका क्या है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसपे भारत जापान से आगे निकल चुका है। अभी तो जापान से आगे निकला है, आप देखते जाइए भारत सुपर पावर पूरी दुनिया में नंबर 1 बनेगा एक दिन। चलिए नंबर 1 से नंबर 1 की जो है बात भी आ गई। जीवन विजय पेयर विंस हांगझोउ ओपन 2024, स्पोर्ट्स से जुड़ा न्यूज है। और जो जीवन है और जो विजय हैं इन दोनों ने डबल्स हांगझोउ में चल रहा है हांगझोउ ओपन वो जीत लिया है। इंडियाज जीवन नेदुन चेजियान एंड विजय सुंदर प्रशांत secured the men's doubles title at the 2024 Hangzhou Open, defeating Germany's Konstantin Freundgen and Hendrik Jebens। यानी कि जीवन और विजय ने जर्मनी के फ्रेटजेन और जेबेंस को हरा करके हांगझोउ ओपन का फाइनल जीत लिया है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है पीएम मोदी एड्रेसेस 79th यूएन जनरल असेंबली सेशन इन न्यूयॉर्क, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन के 79th असेंबली जो शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले उसको एड्रेस किया, वहां जाके भाषण दिया और सभी देशों को मिल करके काम करने पे उनके भाषण में ज्यादा जोर था। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। रसिया एंड चाइना स्टार्ट नेवल एक्सरसाइज इन सी ऑफ जापान, यानी रसिया और चाइना दोनों मिल करके समुद्र में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अब रसिया और चाइना दोनों को एक साथ अगर आने की बात कही जाए तो ये दोनों का टारगेट केवल एक ही है। रसिया नाटो को कमजोर करना चाहता है क्योंकि ये यूक्रेन से वॉर अभी उसका चल रहा है और चाइना अमेरिका को पीछे करना चाहता है। तो दोनों इसीलिए एक साथ आ गए हैं। Why are joint military drills between China and Russia on the rise? The drills come amid the intensifying Ukraine war, यानी यूक्रेन वॉर के बीच में ये ड्रिल आया है तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट उस पर पड़ने वाला है। और ये केवल रसिया दिखाना चाहता है कि हम अकेले नहीं हैं, चाइना भी हमारे साथ है, इसलिए जो है संभल जाओ। और मॉस्को हैज वार्नड NATO countries that if they lift restrictions on Ukraine's use of long-range missile within Russian territory, it would be interpreted by the Kremlin as an act of war। और साथ में रशियन गवर्नमेंट ने नाटो देशों को ये वार्न भी कर दिया कि अगर यूक्रेन के ऊपर से लॉन्ग रेंज मिसाइल रसिया के टेरिटरी के आसपास यूज करने का प्रतिबंध हटा दिया अगर, तो फिर ये सीधा सीधा माना जाएगा कि ये रसिया पे अटैक किया गया है और रसिया जो है चाइना के साथ मिल के यूक्रेन को जो धोएगा। अभी तो केवल इससे प्रैक्टिस चल रहा है, जो भी वॉर चल रहा है वो एक तरीका से केवल जो है अभ्यास ही है यूक्रेन के साथ में। रसिया जो है केवल खेल रहा है, देखिए क्या होता है। तो दोनों का युद्धाभ्यास चल रहा है रसिया और चाइना का। अब इसी बीच में ईरान
से न्यूज आई है कि ईरान अनवील्स ऑल न्यू एंड पावरफुल सुसाइड ड्रोन साहेद 13-6B, यानी कि साहेद 13-6B नाम का नया सुसाइडल ड्रोन ईरान ने लॉन्च किया है। सुसाइडल ड्रोन क्या होता है? तो सुसाइडल ड्रोन जो है ये अपने साथ में जो भी बॉम्ब कह लीजिए या जो भी विस्फोटक पदार्थ है वो अपने साथ ले जाता है और टारगेट पे जाके खुद फट जाता है, और उसके साथ साथ उसमें जो बारूद वगैरह भी होते हैं, बॉम्ब वगैरह भी होते हैं, वो भी फट जाते हैं। तो इससे वो जो है मतलब दुश्मनों पे अटैक कर सकता है। तो ईरान जो है अब ये क्यों लेकर के आया है? तो देखिए, जो रशिया है या जो नॉर्थ कोरिया है, ये अमेरिका पे डायरेक्ट अटैक कर सकता है, लेकिन जो ईरान है वो अमेरिका पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, उतने रेंज इसके पास नहीं है कि डायरेक्ट अटैक कर सके उसके मेन लैंड में घुस करके ईरान के पास। तो ये क्या किया कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो अमेरिका के सपोर्टर हैं उनको अपने टारगेट में ले लिया है कि अमेरिका को सपोर्ट करते हो ना, एक ड्रोन छोड़ेंगे सारा तुम्हारा जो है हेकड़ी टाइट हो जाएगा। तो करीब 4000 किलोमीटर का रेंज का ये ड्रोन है, और इसीलिए स्पेशली ईरान ये खरीदा है, स्पेशली इसी के लिए खरीदा है। तो हमारे आज के करंट अफेयर में इतना ही। हमारे चैनल पे बने रहिए आगे के करंट अफेयर्स के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।